प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेश राणा, हिंदी प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमालपुर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हम संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि के क्या नियम हैं। तो आइए, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। क्या हुआ? विसर्ग के बाद क्या स्वर या व्यंजन आ जाए और विसर्ग में क्या पैदा हो? विकार पैदा हो। विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव, उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। नि, आहार, पहले पद में विसर्ग है और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है आ, वो स्वर है। यदि हम इस विसर्ग को और आ को मिलाते हैं तो हमें एक नया वर्ण मिलता है। क्या बनता है? निराहार। क्या बना? निराहार। इस प्रकार जब विसर्ग और व्यंजन आपस में मिले तो उनमें परिवर्तन आया और नया पद बना निराहार। इसी प्रकार तपः भूमि, जब इस विसर्ग को और हम इस वर्ण को मिलाते हैं तो क्या बनता है? नया पद तपो भूमि। दु, आशा, जब इस विसर्ग के साथ आ मिलता है तो परिवर्तन होता है, विकार पैदा होता है। विकार पैदा होने के बाद नया पद बनता है दुराशा। इसी प्रकार मन जमा योग, मनोयोग। नम जमा ते, क्या बना? नमस्ते। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या है। पहला नियम क्या है? विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ कब बनेगा? जब विसर्ग से पहले अ आ जाए और बाद में अ अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए। तो पहली शर्त क्या हुई? विसर्ग से पहले अ होना जरूरी है और विसर्ग के बाद में अ, तीसरा पद, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आ जाए तो जो विसर्ग है उसका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। विसर्ग का क्या बन गया? ओ बन गया। आइए उदाहरण देखते हैं। मनः अनुकूल, ये विसर्ग है और इससे पहले अ आया है और विसर्ग के बाद अ आया है तो विसर्ग और ये मिलकर के क्या बनेंगे? ओ बनेगा। इसी प्रकार अध गति, विसर्ग आया है, विसर्ग से पहले अ आया है, ग तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से एक वर्ण है। यदि विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आ जाए तो विसर्ग का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो पद क्या बना? अधो गति। इसी प्रकार तपह बल, प, फ, ब तीसरा वर्ण है। विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आया है तो विसर्ग का क्या बना? ओ बन गया। तो नया पद क्या मिला हमें? तपोबल। क्यों? क्योंकि मेरा नियम यही कहता है। इसी प्रकार पय द,
विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद द आया है, क्या बना? त्योद। मन यहां पर विसर्ग है, वो विसर्ग से पहले यहां पर अ लगा है और विसर्ग के बाद य आया है, तो विसर्ग का क्या बनेगा? क्या विकार होगा? क्या परिवर्तन आएगा? ओ बनेगा। तो क्या बना? मनोयोग। इसी प्रकार मन है जमा रथ, क्या बना? मनोरथ। विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग का स कब होगा? विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बाद में च, छ या श आ जाए। कैसे? नी के बाद विसर्ग आया है, च आया है, तो च किसे बदल गया? श में बदल गया। किसे बदल गया? श में। क्या बना? निश्चिंत। इसी प्रकार नी यहां पर क्या है? विसर्ग है और छ आया है। क्या आया है? छ। ये छ किसे बदलेगा? ये छ नहीं बदलेगा। जो विसर्ग है वो किसे बदलेगा? श में बदलेगा। किसे बदलेगा? श में बदलेगा। और पद क्या बना? निश्चल। इसी प्रकार दु शासन, श आया है और ये विसर्ग है, किसे बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च छ या श आ जाए, तो च छ श का क्या बन जाता है? श बन जाता है। क्या बन जाता है? श बन जाता है। आइए बात करते हैं, श की बात करते हैं। तो पहली शर्त क्या है? विसर्ग से पहले ई उ होना चाहिए, बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ। यदि ये आ जाते हैं तो क्या बनेगा? श बनेगा। क्या बनेगा? श बनेगा। नि कपट, विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद क आया है, तो किसे बदलेगा? श में बदलेगा। किसे बदलेगा? श में बदलेगा। तो पद बना निष्कपट। इसी प्रकार निकंटक, निष्कंटक, धनु टंकार। ट आया है और उससे पहले विसर्ग आया है। यह विसर्ग किसे बदलेगा? श में बदलेगा। किसे बदलेगा? श में बदलेगा। नी ठुर, विसर्ग आया है और उससे पहले ठ आया है, किस में बदलेगा? श में बदलेगा। नी प्राण, प आया है और उससे पहले विसर्ग है, श में बदल जाएगा। पद क्या बना? निष्प्राण। नी फल, क्या बना? निष्फल। अब बात करते हैं स की। किसी बात करते हैं? स की। स किस प्रकार से बनेगा? विसर्ग के बाद त या स आ जाए। नम जमा ते, यहां विसर्ग आया है और ये त आया है, तो क्या बना? नमस्ते। नी जमा तेज, विसर्ग आया है, त आया है, तो त का क्या बन गया? स। पद क्या बना? निस्तेज। इसी प्रकार मन है ताप, मनस्ताप। नि संतान, नहीं संतान। दु साहस, विसर्ग आया है, उससे के बाद में स आया है, तो क्या बना? दुस्साहस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि के नियम क्या है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नए विषय के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।